नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अक्सर राजस्थान की एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पेश किया जा रहा है। दोस्तों, तो पहला प्रश्न है ना, राजस्थान की किस झील को वन्य जीवों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सांबर झील, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर झील, ऑप्शन नंबर सी कोलायत झील, ऑप्शन नंबर डी ताल छापर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांबर झील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पुष्कर झील का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो दोस्तों, पुष्कर झील का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार, ऑप्शन नंबर बी चौहान, ऑप्शन नंबर सी परमार, ऑप्शन नंबर डी गहलोत। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौहान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, डीडवाना झील डीडवाना झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन नंबर ए मीठे पानी की झील, ऑप्शन नंबर बी लवणीय झील, ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम झील, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सबो झील। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लवणीय झील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन नंबर बी महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराणा जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराणा राज सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है? ऑप्शन ए जयसमंद झील, ऑप्शन बी फतेह सागर झील, ऑप्शन सी राजसमंद झील, ऑप्शन डी पिचोला झील। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयसमंद झील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, सांबर झील से प्राप्त नमक की ढुलाई ऐतिहासिक काल में किस मार्ग से होती थी? ऑप्शन नंबर ए कच्छ मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी अजमेर मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली मार्ग से, ऑप्शन नंबर डी नागौर मार्ग से। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली मार्ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, उदय सागर झील किस नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई? ऑप्शन ए आयड़ झील, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी जुआई नदी। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयड़ नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस झील को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है? किस झील को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए फतेह सागर झील, ऑप्शन नंबर बी पिचोला झील, ऑप्शन नंबर सी नक्की झील, ऑप्शन नंबर डी सिलीशेट झील। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर?
कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नकी झील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राजस्थान की कौन सी झील विश्व धरोहर सूची में शामिल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, कोलायत झील। ऑप्शन नंबर 2, शांबर झील। ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर डी, फतेह सागर झील। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांबर झील। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए, अर्नोजराज चौहान। ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन सी, सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन डी, अजयराज चौहान। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजयराज चौहान। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।